द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का एक बार फिर से खुलासा हुआ है। जी हां, और इस बार भी किसी विपक्ष ने कोई खुलासा नहीं किया है, किसी मीडिया ने कोई खुलासा नहीं किया है या किसी आम आदमी ने आरोप नहीं लगाया है, बल्कि ये खुलासा किया है भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ने। जी हां, बिहार से बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने अपनी ही पार्टी के नेताओं और मंत्रियों पर आरोप लगाया है, और आरोप ये लगाया है कि जो ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफ़र में वसूली की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो लोग ट्रांसफ़र के नाम पर बहुत सारे पैसे वसूल रहे हैं, बहुत सारी वसूली हो रही है, बहुत सारे रिश्वत लिए जा रहे हैं। साथियों, ये बड़ी खबर है। देखिए, अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की बात अगर करें तो वो हमेशा से ये कहती रहती है और ये नारा देती है कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। लेकिन जिस तरह से हर रोज़ की तरह तरह के खुलासे होते हैं, उससे ये साफ नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी भ्रष्ट पार्टी शायद ही कोई होगी। कहीं आप देखिए कि ऑडियो लीक होता है, उससे खुलासा होता है, कहीं वीडियो लीक होता है, उससे खुलासा होता है, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही सामने आते हैं और ये कहते हैं कि उनकी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जहां बिहार से जो ये खबर आई है, बीजेपी विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, इन्होंने आरोप लगाया है अपनी पार्टी का, जिसका हम आगे आपको वीडियो बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा विस्तार से आपको खबर बता देते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। बीजेपी एमएलए ने सीएम नीतीश के मंत्रियों पर लगाया वसूली का आरोप, कहा तबादले में सभी ने जमकर लिए पैसे। जी हाँ, जो विस्तार में जो आप अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें यह है कि सीएम नीतीश के यानी कि जेडीयू के सिर्फ एक मंत्री पर उन्होंने आरोप लगाया और बाकी सारे जो आरोप हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पर ही है। देखिए, बिहार में हर साल जून के अंत में बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मियों और अधिकारियों का तबादला होता है। 30 जून यानी कल सभी विभागों को मिलाकर बिहार में करीब 1,500 से भी अधिक पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। तबादले को लेकर राज्य में हमेशा से राजनीति होती आई है। विपक्ष के नेता अक्सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में वसूली करने का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन इस बार विपक्ष नहीं बल्कि सत्ताधारी दल के विधायक ने अपने ही सरकार के मंत्रियों पर तबादले के नाम पर वसूली का आरोप लगाया है। साथ ही पूरे मामले की जांच की मांग की है। अब देखिए साथियों कि हर साल तबादला होता है और हज़ारों लोगों का ट्रांसफ़र किया जाता है, और बार बार जो सो नीतीश कुमार पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो पैसे खाते हैं, पैसे वसूली करते हैं, रिश्वत लेते हैं ट्रांसफ़र के नाम पर। लेकिन इस बार विपक्ष ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ने आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर है साथियों। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने गुरुवार को कहा कि इस बार के तबादले में खुलकर पैसे लिए गए हैं। इसमें ज़्यादातर बीजेपी के मंत्री शामिल हैं। एक एक अफसर को 5-5 बार फ़ोन किया गया है कि आइए पैसा दीजिए तो आपका ट्रांसफ़र होगा। पैसे देने पर भी जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ उन्होंने शिकायत भी की है। विभाग के लोगों ने भी बताया है कि खुलकर पैसे लिए जा रहे हैं। सेक्रेटरी के विरोध के बावजूद भी ये काम हो रहा है। अब देखिए कि एक एक आदमी को, एक एक अधिकारी को 5-5 बार फ़ोन किया जा रहा है कि आप आइए और पैसे दीजिए, और उसके बाद भी ये भी शिकायत है कि पैसे लेने के बावजूद भी उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है। साथियों, उन्होंने कहा इस पूरे मामले में जेडीयू के भी एक मंत्री जो इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित हैं और दूसरी पार्टी से आकर जेडीयू में शामिल हुए हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। उनके विभाग के अभियंताओं में भी ज़ोरों से चर्चा हो रही है कि उन्होंने भी जमकर पैसे लिए हैं। तो साथियों, आइए अब हम आपको उनका बयान दिखा देते हैं। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू किस तरह से कह रहे हैं। अब आप उनका ये वीडियो देखिए जिस पर बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है पूरे बिहार में। जो विपक्षी दल हैं या आम आदमी है, हर कोई बवाल मचा रहा है और भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहा है। अब आप इस वीडियो को देखिए। मुझे पिछले महीने में आरोप आप लगा रहे हैं कि बहुत सारे बीजेपी और जेडीयू के मंत्री इसमें शामिल हैं। देखिए, इसमें काफ़ी सूचनाएं मिली हैं, चाहे जिनकी पदस्थापना हुई है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जिन हुआ, जो पदाधिकारी पदस्थापित किए गए हैं उनके द्वारा, या उस विभाग के जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी ये जानकारी मिली है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसमें ये किया गया है। उसमें भाजपा के मंत्री, जेडीयू का मंत्री तो एक के बारे में हम कह सकते हैं, सबके बारे में वो, चूँकि जेडीयू में नीतीश जी का नियंत्रण है, मंत्रियों पर नियंत्रण है, यहाँ किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। अब ऐसे ऐसे मंत्री बनाए गए हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस बैकग्राउंड के मंत्री, पैसा वाले, क्रिमिनल, जिस तरह के मंत्री बनाए गए हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। मैच्योर्ड मंत्री, नए लोग तो। और जेडीयू के हम तो एक मंत्री के बारे में बोले कि जो बाहर से, वो भी इसलिए वो बाहर से आए हैं, दूसरी पार्टी से आए हैं इस पार्टी में, अब बड़ा हाईफाई मंत्री माने जाते हैं।
तो उनके द्वारा उनके विभाग में बड़ी लंबी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है और अभियंताओं से संबंधित वो विभाग है, इस चलते उसमें बड़े पैमाने पर लेन देन हुआ है। आपको लगता है कि अगर जांच की जाए तो बीजेपी के मंत्रियों के यहाँ बहुत, हाँ मिलेगा बहुत। तो जांच की जाए तो पैसा थोड़ी है तुरंत कहाँ रख देंगे, पैसा तो रखे होंगे घर में ही रखे। मंत्री तो अपने को समझते हैं कि पूरी तरह सुरक्षित है। तो साथियों, आपने देख लिया, ये भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं और ये अपनी ही पार्टी के मंत्रियों पर और नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाएंगे और उनसे शिकायत करेंगे। अभी उनकी तबीयत ख़राब है, इस वजह से वो मिल नहीं पाए हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि एक आधी मंत्री शामिल हैं जेडीयू के, पर बीजेपी के ज़्यादातर मंत्री इसमें शामिल हैं। नीतीश कुमार के कारण इन सभी चीज़ों पर जेडीयू में नियंत्रण है। वहीं जो एक मंत्री है वो अभी नीतीश कुमार को पूरी तरह जान भी नहीं पाए हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि एक तरह से भ्रष्टाचार का बहुत ही बड़ा आरोप लगा है और भी बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। साथियों, अब आप देख लीजिए कि एक दिन पहले की ही खबर है, अभी बहुत कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं कि बिहार में ही एक कथित ऑडियो लीक हुआ है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता का ही ऑडियो लीक हुआ है, जिसमें उन्होंने ये माना है और ये बातचीत हो रही, जो कथित ऑडियो लीक हो रहा है। हालांकि द लाइव टीवी उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वो जो कथित ऑडियो लीक हुआ है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही ये बयान दिया या ये बातचीत कर रहे हैं कि बीजेपी के नेता और बड़े मंत्री वगैरह किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। साथियों, अब इस बात की पुष्टि हो रही है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बहुत ऊंचे लेवल पर बिहार में हो रहा है। हम आपको वो खबर भी थोड़ा सा याद दिला देते हैं। साथियों, ये बीजेपी के विधान पार्षद यानी कि एमएलसी हैं और प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार हैं, जिनका ऑडियो, कथित ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें बात हो रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहें या फिर वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, ये भी खबर बहुत ज़्यादा छपी है। बीजेपी एमएलसी का ऑडियो हुआ वायरल, पार्टी के शीर्ष नेताओं पर करोड़ों रुपए के घोटाले के लगाए आरोप। यहाँ करोड़ों रुपए के घोटाले के इन्होंने आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ अपशब्द की भी बातें सामने आ रही हैं। साथियों, हालांकि इस एमएलसी ने यह कहा है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, या ये जब जाँच होगी तब इसके बारे में पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन बहरहाल बिहार में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं इस ऑडियो, कथित ऑडियो लीक को भी लेकर। बीजेपी के विधान पार्षद और प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार के वायरल ऑडियो ने कई सियासी प्रश्नों को जन्म दे दिया है। ऑडियो वायरल होने के बाद देवेश कुमार की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ऑडियो सामने में प्रदेश महामंत्री किसी के से फ़ोन पर बात करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और दूसरे पदाधिकारियों पर करोड़ों रुपए के घोटाले की बात कर रहे हैं। ऑडियो के वायरल होने के बाद उन्होंने इसे साजिश करार देते हुए कहा कि ये मेरी छवि खराब करने की कोशिश है। देवेश कुमार फ़ोन कॉल में सिर्फ रुपयों के घोटाले की ही नहीं बल्कि वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी भी करते सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने पार्टी के संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष जयनाथ चौहान और प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता अरविंदर सिंह पर जमकर अमर्यादित टिप्पणियां की हैं और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो साथियों, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 2 दिन में बिहार से 2 खबर आती है। एक ऑडियो लीक होता है और उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से घोटाला कर रहे हैं, किस तरह से करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे दिन खबर आती है उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही नेता, भारतीय जनता पार्टी का ही एमएलए अपनी ही पार्टी के मंत्रियों पर आरोप लगा रहा है कि किस तरह से ट्रांसफ़र में घोटाले किए जा रहे हैं, किस तरह से पैसों की वसूली की जा रही है। साथियों, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से भ्रष्टाचार कूट कूट कर भरा हुआ है और किस तरह से लगातार इनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लूट मची हुई है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।